हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ न्यूबॉर्न की ऐसी फाइंडिंग्स दिखाऊंगा जो है तो नॉर्मल बट आपको परेशान करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मंगोलियन स्पॉट। आपने देखा होगा अपने बच्चे की बैक पे और बटक्स पे और कभी कभी थाइस तक ये एक हरे रंग का स्पॉट होता है और आपको लगता है कि ये बच्चे को क्या हो गया है, बट ये कंप्लीटली नॉर्मल है। इसको मंगोलियन स्पॉट बोलते हैं और ये समय के साथ अपने आप फेड हो जाता है और नॉर्मल स्किन कलर आ जाता है। तो पेरेंट्स इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने भी अपने बच्चे के गाल पे इस तरीके से छोटे छोटे दाने देखे होंगे और यूजुअली ये 2 या 4 हफ्ते की एज के आसपास बच्चे के गालों पे आते हैं, उसके माथे पे आते हैं और उसके चिन पर आते हैं और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। इसको हम न्यूबॉर्न एक्ने बोलते हैं और ये इसलिए होते हैं क्योंकि मदर के जो हार्मोन्स हैं डिलीवरी के बाद बच्चे के अंदर चले जाते हैं और वो बच्चे के ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे इस तरीके के दाने जो कि आप देखेंगे कि प्यूबर्टल एज में टीनेजर्स होते हैं उनके चेहरे पर आते हैं, जिसको हम एक्ने बोलते हैं। वैसे ही दाने एक न्यूबॉर्न के चेहरे पे 2 से 4 हफ्ते की एज पे आते हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाएं, ये अपने आप चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न के जो माथे पे इस तरीके से रेड निशान होता है और कई बार ये रेड निशान आंखों के ऊपर तक भी आ रहा होता है। अगर ये सामने माथे पे होता है तो इसको हम एंजल किस बोलते हैं और ऐसा ही निशान कई बार आपने न्यूबॉर्न के बैक साइड पे यानी कि गर्दन के पीछे देखा होगा। इसको अगर बैक साइड पे देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम स्टॉर्क बाइट। ये दोनों ही एंजल किस और स्टॉर्क बाइट, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सैल्मन पैच। तो ये रेड कलर के निशान जो कि आपके न्यूबॉर्न के माथे पे और गर्दन के पीछे रहते हैं और ये 2 साल की एज तक अपने आप फेड ऑफ हो जाता है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है। ये जो आप देख रहे हैं कि न्यूबॉर्न के जो होठ हैं उस पे छोटे छोटे फफोले हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं सक ब्लिस्टर्स। ये इम्प्रॉपर लैचिंग की निशानी है। जब मदर्स अच्छे से बच्चे को ब्रेस्ट पे लैच नहीं कराती हैं तो इस तरीके के सक ब्लिस्टर्स बच्चे के होठ पे आ जाते हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ बच्चे की जो लैचिंग है वो ठीक करा लें। एक करेक्ट लैचिंग पोजीशन के लिए मैंने पहले ब्रेस्ट फीडिंग पे एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। जैसे ही आप बच्चे का लैच ठीक कर लेंगे तो ये सक ब्लिस्टर्स अपने आप ठीक हो जाएंगे, इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो आप छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स देख रहे हैं बच्चे के चिन पे और चेहरे पे, इसको मीलिया बोलते हैं। ये बच्चे का डेड स्किन सेल्स का केराटिन प्रोटीन है जो स्किन में ट्रैप हो जाता है और इस तरीके से व्हाइट व्हाइट डॉट्स की तरह दिखाई देता है। इसको हम मीलिया बोलते हैं और ये भी समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें भी आपको कुछ भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चे के तालू पे 2 छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये एप्स्टीन पर्ल हैं। ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है। ये भी 2 हफ्ते से लेके 5 महीने की एज के बीच में अपने आप चले जाते हैं। ये न्यूबॉर्न की नॉर्मल फाइंडिंग है, इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो न्यूबॉर्न है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, उसका जो चेस्ट है उस पे सूजन आ गई है। तो इसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी। तो ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है क्योंकि जो मदर के जो हार्मोन्स हैं वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं, उसकी वजह से उनका ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है और कई बार इसमें से मिल्क भी आ जाता है, जिसको हम विचेज मिल्क बोलते हैं। बट पेरेंट्स क्या गलतियां करते हैं या पुराने लोग क्या बताते हैं उनको कि आप इसको दबाकर इसका दूध निकाल दो। ये आपको गलती नहीं करनी है। ये अपने आप 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसको आपको छेड़ना नहीं है, कोई मसाज नहीं करनी, इसको दबाना नहीं है। बट अगर यहाँ पे आपको कोई लालपन या सूजन दिखाई देती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिले। ये जो आप देख रहे हैं ये 2 से 3 दिन की एज पे बच्चे के चेहरे पे, चेस्ट पे, बैक पे और लेग्स पे ऐसे छोटे छोटे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इरिथमा टॉक्सिकम। ये एक नॉर्मल इम्यून रिएक्शन है जो न्यूबॉर्न में काफी कॉमन है और ये समय के साथ 1 से 2 हफ्ते में अपने आप चला जाता है। तो इरिथमा टॉक्सिकम को लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है, ये भी न्यूबॉर्न के लिए काफी नॉर्मल है। सो पेरेंट्स, आज हमने काफी सारी न्यूबॉर्न नॉर्मल फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कशन किया है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो और भी लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।